हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था मेंडल के जीवनी, और उसी में हमने ये भी बताया था कि एक संकरित संकरण क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हुआ है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, तो ही इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेंडल के दूसरा नियम यानी कि द्विसंकरी संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हमने बताया था कि एक संकरित संकरण और द्विसंकरित संकरण होता क्या है। तो एक संकरित संकरण बताए थे कि उसमें भी मटर का पौधा था, लेकिन यहां भी मटर का पौधा है। उसमें भी मटर था, यहां भी मटर है, लेकिन वहां पे जो मटर का पौधा था उसमें मात्र एक ही लक्षण था। ये पौधा वहां भी दो था, एक लंबा था और एक बौना। हमने एक संकरित संकरण में दो मटर का पौधा लिया था, एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा। तो उसमें एक ही लक्षण था कि वो पौधा एक लंबा है और एक बौना है। लक्षण एक एक था दोनों में कि एक लंबा और एक बौना, लक्षण एक एक था। लेकिन यहां पे द्विसंकरण यानी कि द्विसंकरी यानी कि इसमें दो लक्षण लिया जाएगा। मटर का पौधा एक और इसमें लक्षण दो हो जाएगा। जैसे यहां पे देखिए, यहां भी एक मटर का पौधा है, लेकिन ये मटर का पौधा आपने देखा हुआ, छोला खाया होगा कि एक मटर का प्रजाति है जो बिल्कुल गोल गोल होता है और पीला पीला होता है, और एक मटर होता है जो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ झुरीदार, जिसको झुरीदार हम बोलेंगे, और एक बिल्कुल छोटा छोटा हरा होता है। तो मटर के हम बताए हैं ना, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मटर के बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। तो इसमें जो मटर का पौधा है यानी कि द्विसंकरित संकरण में, कोई पूछता है कि द्विसंकरित संकरण क्या है यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आप बताएंगे कि वैसा संकरण जिसमें दो मटर के दो लक्षणों को लेकर उसके बाद इसमें संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक, देखिए यहां भी जनक क्या है, इसमें भी मटर का पौधा है, लेकिन इसमें जो जनक है यहां पे मटर का जो बीज है वो बीज कैसा है, गोल है। बीज का रंग कैसा है, यहां पे गोल है और पीला है, येलो रंग का है। अच्छा, ये दूसरा मटर का पौधा है, ये एक है झुरीदार जो सिकुड़ा हुआ रहेगा, ऐसे कुछ ऐसे हमने इसको समझाने की कोशिश किया हुआ है। ये बिल्कुल गोल है और ये देखो झुरीदार, ये सिकुड़ा हुआ, ठीक है ना, झुरीदार है और ये हरा है, यानी कि झुरीदार भी और हरा है। ये गोल है और क्या है, पीला है। तो देखिए मटर का पौधा एक, लेकिन लक्षण दो हो रहा है, गोल और पीला, दो लक्षण। यहां भी मटर का पौधा एक यानी कि बीज झुरीदार है और क्या है, हरा है। तो पौधा तो एक हो रहा है लेकिन लक्षण कितना ले रहा है, दो, इसलिए इसको द्विसंकरित संकरण कहते हैं यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं इसको। आपको बात समझ में आई होगी। देखिए, तो इसमें से हम लोग जनक है, ये जनक गोल पीला, और दूसरा पौधा जो है इसमें झुरीदार और क्या है, हरा है। तो अब यहां पे देखिए आप, युग्मक जो बनेगा, हम बताए थे कि हमेशा जोड़ा में होता है, लेकिन जो ट्रांसफर होता है उसके संतान में वो एक ही होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। होगा कितना, जोड़ा में, लेकिन ट्रांसफर एक ही होता है। तो यहां पे देखिए इसका भी युग्मक डबल होगा, इसका भी दो हो गया, यहां भी दो और यहां भी क्या है, दो हो जाएगा। अब यहां पे झुरीदार जो है रिंकल्ड है, इसको स्मॉल आर और हरा को स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखिए यहाँ पे गोल है राउंड और यहाँ पे पीला येलो, तो इसके युग्मक जो होगा इसको कैपिटल आर से, और ये है येलो यानी कि पीला, इसको कैपिटल वाई लेंगे, और इसी का यहाँ पे स्मॉल लेते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे सर डब्ल्यू है रिंकल्ड में, ग्रीन में जी है तो यहाँ पे जी ले लो और यहाँ पे आप डब्ल्यू ले लो, ये गलत हो जाएगा, है ना। जो भी आप यहाँ पे ले रहे हैं इसका जस्ट यहाँ पे स्मॉल लेना है आपको। याद, बात समझ में आई। तो यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे हो जाए स्मॉल आर यानी कि झुरीदार के लिए स्मॉल आर और हरा के लिए स्मॉल वाई। जब भी स्मॉल आर आएगा तो समझना है कि वो कैसा होगा, झुरीदार होगा। जब स्मॉल वाई आएगा तो क्या समझेंगे, हरा समझेंगे। कैपिटल आर आता है तो गोल और कैपिटल वाई आएगा तो पीला समझना है। तो युग्मक इसका आएगा कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल वाई। अब यहाँ पे जब युग्मज बनाएंगे जाइगोट, तो इसमें से एक आएगा, इसमें से ट्रांसफर, बताया ना कि जोड़ा में होता है, युग्मक जो होता है जोड़ा में होता है, लेकिन ट्रांसफर कितना होगा, एक हो जाता है। तो यहाँ से एक आएगा, यहाँ से भी एक आ गया, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर इसमें से एक आएगा यहाँ पे और एक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई जो होगा ये क्या होगा, गोल होगा, और बीच में वाई लिखने का मतलब येलो समझना है आपको। यहाँ पे देखिएगा झुरीदार, क्योंकि स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर के लिए क्या लिखते हैं, झुरीदार, तो ये झुरीदार भी होगा। स्मॉल वाई है तो क्या है, हरा है, हरा के लिए हम जी लिखेंगे, ग्रीन,
बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इनसे लेकर इसको हम क्या करते हैं, इसको कि ये भी और ये दोनों आपस में मिल जाएगा और क्या बना देगा, युग्मक बना देगा। यानी कि ये इसको हमको यहाँ पे लिखना चाहिए था, आप इसको नीचे कर देंगे यहाँ पे, स्मॉल आर, आर वाला को एक जगह पे कर देंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों को एक जगह पे कर देंगे। ये समझ पा रहे होंगे आप। अब इसी को लेकर हम यहाँ पे पीढ़ी 1 में यहाँ पे पौधा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई यहाँ पे बनाएगा, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई यहाँ पे बना दिया, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई यहाँ पे होगा, और फिर ये इसके साथ में करेगा तो ये यहाँ पे बना देगा। तो टोटल कितना पौधा प्राप्त हुआ, यहाँ भी 4 गोल, ये क्या होगा, गोल और येलो यानी पीला होगा। ये गोल होगा लेकिन क्या होगा, इसमें कैपिटल वाई नहीं है, स्मॉल वाई है। तो स्मॉल वाई क्या बताता है, हरा बताता है। तो स्मॉल वाई क्या हो गया, जी हो गया, यानी कि ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई किसको बताता है, पीला को। तो ये तो पीला है, लेकिन स्मॉल आर, तो स्मॉल आर देखिए क्या बताएगा, झुरीदार को। तो यहाँ पे झुरीदार हो जाएगा, ये झुरीदार में सिकुड़ा हुआ। और यहाँ पे स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, मतलब स्मॉल आर है तो स्मॉल आर किसको बताता है, झुरीदार को। तो यहाँ पे झुरीदार तो होगा, और स्मॉल वाई क्या बताता है, हरा को। तो यहाँ पे हरा हो गया। तो किस तरह से 4 पौधा, ये पीढ़ी 1 हो गया, पीढ़ी 1। तो मेंडल साहब ने तो पीढ़ी 1 तक पौधों को नहीं छोड़ा, बल्कि इसको पुनः फिर से लेकर इन्होंने क्रॉस कराया। कुछ ऐसे डब्बा बना के स्क्वायर बनाएंगे ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको क्रॉस कराना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। ये पीढ़ी 2 वाला, इसको पीढ़ी 2 में सबसे पहले हम आपको बता दें कि कोष बनाइए। ये अभी हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ये जो होता है वो मेल का होता है सिंबल, और ये जो होता है फीमेल का। एक तरफ मेल और दूसरी तरफ फीमेल आपको लेना है, इसी को लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो दिल्ली लिए है, यहाँ पे इसको एक तरफ मेल में और इसी को पुनः यहाँ पे ले लेते हैं। एक मेल होगा, दूसरा फीमेल। अगर इधर मेल है तो इधर फीमेल होना चाहिए, और इधर फीमेल है तो इधर मेल का होना चाहिए। कोई भी आप कहीं से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद से इसका क्रॉस कराते जाएंगे। देखिएगा यहाँ पे ये सिंपल है, थोड़ा सा समझा देंगे आपको। ये इसके साथ में कराएगा तो कैपिटल आर यहाँ पे देख रहे हैं, कैपिटल वाई यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये इसके साथ में करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ पे देख रहे होंगे आप। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई इसके साथ में करेगा तो कैपिटल आर, देखिए कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर यहाँ पे हो गया। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई यहाँ पे हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। समझ रहे हैं आप। ये इन चारों से कर लिया बारी बारी, तो 4 को पौधा मिला। फिर नीचे वाला इससे करेगा स्मॉल कैपिटल आर यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहाँ पे। समझ रहे हैं आप लोग। कैपिटल आर यहाँ पे, स्मॉल वाई यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ पे, स्मॉल वाई और स्मॉल कैपिटल वाई यहाँ पे, और ये इसके साथ में यहाँ पे बना देगा। समझ रहे होंगे आप लोग। उसी प्रकार से ये इसके साथ में करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कैसे हमने कराया। फिर ये इसके साथ में करके कुछ ऐसे बना देगा यहाँ पे, ये इसके साथ में यहाँ पे बना देगा। आप स्मॉल आर कैपिटल वाई को इधर उधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, लेकिन बस आपको सही से लिखना होगा। ये वाई आर इधर उधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आर वाला को एक तरफ कर देंगे, वाई वाला को एक तरफ कर देंगे, समझने में बेहतर होगी। वैसे भी आप समझ जाएंगे। आर इधर उधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इसके साथ में करेगा तो यहाँ पे, ये इसके साथ में यहाँ पे बना देगा। आप देख लीजिए, ये इसके साथ में यहाँ पे और ये इसके साथ में करेगा यहाँ पे। ये टोटल कितना पौधा हुआ, 16 पौधा प्राप्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि मेंडल के दूसरे जो नियम था उसमें टोटल कितना पौधा बना था, तो पूरा 16 पौधा प्राप्त हुआ था। आप देख रहे हैं यहाँ पे 16, यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 को इधर से 4 चौका 16 पौधा प्राप्त हुआ था। अब इसी को देखते हुए उन्होंने, ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था, ये जीन लक्षण प्रारूप अनुपात यानी कि, और एक जीन प्रारूप अनुपात, जीनोटापिक रेशियो और फिनोटापिक रेशियो हमने बताया था। देखिए सबसे पहले आपको बता दें, जिसमें आपको कैपिटल आर दिखाई दे, यहाँ पे देखना है आपको, ध्यान इधर दीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए
जहां पे कैपिटल आर दिखाई दिया वो प्रभावी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, जहां पे कैपिटल आर आपको दिखाई दे समझ लेना कि आपको कि गोल बनेगा। कैपिटल वाई देगा ये भी प्रभावी है, वहां पे समझिए कि येलो बनेगा, गोल पीला बन जाएगा यहाँ पे। और जब भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई आएगा तो समझिए वो अप्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो देखें तो ही आप यहाँ पे बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जहां पे जिसमें कैपिटल आर दिखाई दिया हम कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो है। बस एक बात आपको याद रखना है कि जब भी कैपिटल आर दिखाई देगा तो समझ जाना कि गोल है, और कैपिटल वाई दिखाई देगा तो समझ जाना येलो। तो देखिए जहां जहां पे देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, एगो हो कैपिटल आर या दो गो हो, लेकिन वो गोल ही बनना है। दो गो कैपिटल वाई हो या एगो कैपिटल वाई है, वो पीला ही बनना है, येलो ही बनना है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी कैपिटल, यहाँ भी यहाँ भी। तो देखिए सब में गोल गोल किए हैं, गोल गोल गोल, आर से गोल, राउंड गोल है ये, देख लीजिए सब गोल बना दिए, पूरा यहाँ पे गोल बना दिए क्योंकि सब में कैपिटल आर था, ठीक। और जिसमें कैपिटल वाई दिया हो, या दो गो कैपिटल वाई या एगो कैपिटल वाई, येलो लिख देना, वाई लिख देंगे उसमें। देखिए यहाँ भी कैपिटल वाई वाई लिख दिए, कैपिटल वाई वाई लिख दिए, कैपिटल वाई वाई लिख दिए, कैपिटल वाई एगो हो या दो, कैपिटल वाई एगो हो या दोनों हो, वाई ही लिखना है क्योंकि वो प्रभावी है। कैपिटल वाई वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं है देखिए यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं है, यहाँ पे हमने वाई नहीं लिखा। यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल वाई वाई लिखा, इसमें कैपिटल वाई वाई लिख दिए, कैपिटल वाई वाई लिख दिए, इसमें कैपिटल वाई लिख दिए, इसमें कैपिटल वाई नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल नहीं लिखा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई वाई। और जिसमें स्मॉल आर है वो झुरीदार होगा, माने सिकुड़ा हुआ। देखिए आगे यहाँ पे इसी में है जो कैपिटल स्मॉल आर आएगा, कैपिटल वाई नहीं है, सॉरी कैपिटल आर नहीं है। तो कैपिटल आर नहीं है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, झुरीदार हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे झुरीदार होगा, यहाँ भी स्मॉल आर ही है दोनों। तो स्मॉल आर क्या बताता है यहाँ पे, अभी बताया ना स्मॉल आर क्या बताएगा, झुरीदार। अगर कैपिटल आर रहता तब वो गोल होता, लेकिन यहाँ पे झुरीदार क्या बता रहा है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे स्मॉल आर था इसलिए हमने इसको क्या किया, बताओ, झुरीदार बना दिया। अच्छा यहाँ भी झुरीदार होगा, ये भी झुरीदार होगा और ये भी झुरीदार होगा। और जिसमें स्मॉल वाई डबल स्मॉल वाई आता है तो वो क्या होगा, भरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए स्मॉल वाई जी लिखे हैं मतलब ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन। अच्छा जी यहाँ पे भी ग्रीन क्योंकि इसमें भी स्मॉल वाई है, एक कैपिटल वाई नहीं है इसलिए यहाँ भी जी होगा। और यहाँ भी स्मॉल वाई, ये भी क्या होगा, जी होगा। तो ये आपको समझ में आएगा। अब इसी के आधार पे आपको बताना है लक्षण प्रारूप अनुपात। तो इसमें लक्षण अनुपात में क्या बन सकता है, देखिए गोल और पीला एक साथ में बनेगा, नहीं तो गोल और हरा होगा, पीला और झुरीदार होगा, और नहीं तो झुरीदार और हरा होगा। इसके अलावा कोई पौधा बन ही नहीं सकता है। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे गोल पीला हो सकता है, और नहीं तो गोल हरा हो सकता है, ना तो पीला और झुरीदार हो सकता है, और नहीं तो झुरीदार हरा। इसके अलावा कोई पौधा बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखिए गोल और पीला, देखिए गोल, यहाँ पे देखिए गोल और क्या है, यहाँ पे गोल और पीला कितना है, देखिएगा गोल और पीला 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये नहीं है, 6 7 8 9, कितना गोल और पीला कितना हुआ, 9 हो गया। गोल हरा देखना आपको, गोल और हरा देखिए, एक गोल हरा, 1 2 और ये 3 गो गोल और हरा हो रहा है। पीला और झुरीदार कितना है, झुरीदार ये रहा, झुरीदार है और वाई है तो पीला है, यहाँ भी है और यहाँ पे है, 1 2 3 हो गया, 3 गो हो गया। और झुरीदार हरा कितना होगा, 1 ही होगा। तो इस तरह से हमने क्या बताया, लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 हो गया, 9:3:3:1, ये लक्षण प्रारूप अनुपात, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा ये। अच्छा अब जीन प्रारूप अनुपात देखते हैं।
तो कैपिटल आर कैपिटल, दो को कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला, इसमें कितना है, एक के होगा। कहीं पे आपको देखिए कैपिटल आर है, लेकिन कैपिटल वाई और कैपिटल वाई नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं, कैपिटल वाई नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर नहीं है, ये एक ही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए एक लिख दिए। ये हो गया कैपिटल आर, दो को कैपिटल आर और एगो कैपिटल वाई एगो स्मॉल वाई वाला, एक और एक ये होगा। ये देखिए ये और ये हो जाएगा। तो इसलिए हमने दो हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, दो लिख दिया। कैपिटल आर एगो, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना होगा, दो गो होगा। एक ये है और एक यहाँ पे है। ये देखिए इसको, और ये देखिए आप, दो है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दो। जो हो जा रहा है उसको हमें से टिक आउट कर दे रहा है। अच्छा, ये बचा हुआ है कैपिटल, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, तो इसमें एक और फिर ये, और यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि कैपिटल आर यहाँ पे कितना है, कैपिटल, ये तो दोनों हो गया, ये दोनों हो गया। फिर इसको कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाला कितना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और ये रहा दो, और तो दो एक और एक ये हो गया। तो ये कितना हो गया, ये वाला दो हो गया। चार देखना है भी, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखिए इन चारों में आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, चारों में देखिए ध्यान से, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई, पूरा चार होगा। इसलिए हमने यहाँ पे चार लिख दिया। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो चार हो गया। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आई स्मॉल वाई, एक ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं है, ये एक ही होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। ये भी हो गया। उसके बाद से ये देखिए आप, कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक और कहाँ तक हुआ था, यहाँ तक हुआ, दो। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे हो गया, ये देखिए, ये एक, ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये एक ही है, इसलिए यहाँ पे हमने एक लिख दिया। ठीक, अब ये देखिए ये दोनों यहाँ पे, ये स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे दो हो गया। और ये बिल्कुल स्मॉल आर स्मॉल वाई एक हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी और ये भी, इस पूरा ये क्या हो जाएगा, जीन प्रारूप अनुपात हो गया। यानी कि इसको 1:2:4:1:1:2 ये हो सकता है। अगर इस तरह से आपको याद नहीं करना होगा, याद नहीं हो रहा है, तो आप इसको सजा के ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे देखिएगा आप, 12:12:4:21:21, ये जीनोटॉपिक अनुपात है। ये 12:12:4:21:21 हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो देखिए, हम मैथमेटिक्स के कुछ दिमाग लायक हम इसको बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपको याद नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला आपको याद होना चाहिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटॉपिक था, जीन लक्षण प्रारूप अनुपात था, लक्षण अनुपात वो था 3:1 था।
और जीनोटॉपिक रेशियो था, जीनोटॉपिक रेशियो था 1:2:1। आपको याद होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने बताया था इसके पहले वाला वीडियो में। तो देखिए मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो अगर इसका निकालना है तो अगर लक्षण प्रारूप अनुपात है 3:1, तो इसका पावर 1 कर देंगे, पावर 1, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस है इसलिए पावर 1, डाई हाइब्रिड क्रॉस है मतलब पावर 2 हो जाएगा। तो इसका पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इसको 2 बार आप लिख देंगे, क्या हो जाएगा 3:1 और 3:1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। यहाँ पे पावर 2 क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, पावर 1 एक संकरी संकरण, पावर 2 द्विसंकरी संकरण और पावर 3 ट्राई संकरी यानी कि त्रिसंकरी है। आप इसमें मल्टीप्लाई 3 3 9, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में 1 से करेंगे तो 1 का हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं आप। हमको बस एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला का लक्षण प्रारूप याद होना चाहिए। बस इसका पावर 2 कर देंगे क्योंकि द्विसंकरी संकरण इसलिए पावर 2 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल गया। अगर मान लीजिए इसका निकालना चाहते हैं जीनोटॉपिक अनुपात, तो ये हो जाएगा 1:2:1। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हुआ, 1:2:1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ। डाई हाइब्रिड क्रॉस निकालेंगे तो पावर 2 कर देंगे। इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं आप, 1:2:1। इसमें कर लीजिए, 1 में 1 से 1 हो गया, फिर 1 से 2 में 2 हो जाएगा, फिर 1 से इसमें 1 में कितना हो गया 1 हो गया। समझ में आया आपको? 2 में 1 से 2, 2 में 2 से 4, 2 में 1 से 2, फिर 1 से 1 में 1, फिर 1 से 2 में करना है आपको 2 हो जाएगा, 1 में 1 में 1 से कर देंगे कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हुआ 12 12